आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए देवता जब मारे मारे फिरने लगे, जब राजा बलि ने उनके स्वर्ग आदि को, स्वर्ग को क्या, तीनों लोकों को राजा बलि ने अपने कब्जे में कर लिया। मेरी मैयाओ, देवता मारे मारे फिरने लगे, आज भगवान की शरण में गए, भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु आप कैसे भी करके हमारी रक्षा करें। मेरी मैयाओ, देवताओं को अभिमान हो गया था। अभिमान किस बात का हो गया? जब इन्होंने अमृत का पान कर लिया तो इनके मन में अभिमान आ गया, अब हमको कौन हरा सकता है, हाँ अब हमको कौन मार सकता है। मेरी मैयाओ, अभिमान करना बुरी बात है। हाँ, शक्ति का अभिमान करना, संपत्ति का अभिमान करना, बेटा बेटियों का अभिमान करना, या घर में ज्यादा संपत्ति हो या रूप का अभिमान करना, ये सब भगवान से दूर ले जाता है। मेरे माता बहन भाई बंधुओं, अभिमान नहीं करना चाहिए, अभिमान मत करिए मेरे माता बहन भाई बंधुओं। अगर आप किसी को दुख दोगे या कष्ट दोगे तो मेरे माता बहन भाई बंधुओं, वो कष्ट आपको ही सहने पड़ेंगे, वो दुख आपको ही सहने पड़ेंगे। अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते तो मेरे माता बहन भाई बंधुओं, जीवन पार्क वालों, चंदन पार्क वालों, मैं तो यही कहना चाहूंगा, आप किसी का बुरा भी मत करिए, किसी का बुरा भी मत करिए। पुष्प अगर तुम बन ना सको तो कांटे बनकर के मत रहना, कांटे बनकर के मत रहना। आज देवताओं को अभिमान हो गया तो मेरी मैयाओ, शुक्राचार्य के आदेश के अनुसार राजा बलि ने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी और तीनों लोकों को अपने कब्जे में ले लिया है। एक बात बताओ मेरी मैयाओ, गुरु की कृपा जिस पर हो जाए, हाँ, गुरु की कृपा जिस पर हो जाए उसे कोई हरा नहीं सकता। ये बात इस कथा से सीख मिलती है। शुक्राचार्य जी ने राजा बलि से कह दिया कि जा राजा बलि, तूने मेरी सेवा की है, गुरु सेवा की है, गौ सेवा की है, मेरा आशीर्वाद है, आज तुम से कोई जीत नहीं सकता। आप पर आप स्वर्ग पर चढ़ाई कर दो, आपको विजयी श्री मिलेगी। मेरी मैयाओ, वास्तव में किसी ने पूछ लिया, गुरु कृपा बड़ी होती है या गोविंद की कृपा? ये राजा ने पीछे क्यों आ रही है आवाज, कहाँ गया ये? गुरु की कृपा बड़ी होती है या भगवान की कृपा? मेरी मैयाओ, कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी वा गुरुदेव की, जो गोविंद दियो मिलाए। बलिहारी वा गुरुदेव की, जो गोविंद दियो मिला। मेरी मैयाओ, गुरु की कृपा भगवान की कृपा से ऊंची बताई गई है। गुरु मेरी मैयाओ जीवन में होना ही चाहिए। गुरु कहते हैं, गुरु के नाम को लोगों ने बर्बाद कर दिया है, हाँ, कलंकित कर दिया है। आप गुरु बनाओ तो जान के बनाओ, पानी पियो छान के, और गुरु बनाओ जान के, जान लेना चाहिए।
अगर मेरी मैया किसी पर विश्वास नहीं है, क्योंकि लोगों ने इस नाम को ही दूषित कर दिया है। हाँ, तो मैं तो आप सबसे कहना चाहूंगा, आप मेरे गोविंद को, आप मेरे कन्हैया को अपना गुरु बना लीजिए, मेरे कन्हैया को अपना गुरु बना लीजिए, लेकिन गुरु जीवन में अवश्य होना चाहिए। आप मेरे द्वारकाधीश को, मेरे गोविंद को, मेरे ठाकुर को आप जो भी बनाओगे, अपना पुत्र बनाओगे, मेरी मैया वो आपका पुत्र बन जाएगा। विश्वास करना। आप अपना रिश्तेदार, सगे संबंधी आप जो भी बनाओगे, मेरी मैया मेरा ठाकुर बन जाएगा। भक्त भगवान मानता है, मेरा ठाकुर भगवान बन जाता है। कुंती अपना भतीजा मानती थी, तो भगवान भतीजे बन गए। यशोदा अपना पुत्र मानती थी, भगवान पुत्र बन गए। मेरी मैयाओं, आप भगवान को जो भी बनाओगे, विश्वास करना, मेरा ठाकुर आपका बन जाएगा, आपका बन जाएगा। आज देवताओं मारे मारे भगवान की शरण में गए। भगवान ने कहा, देवताओं आप चिंता मत करिए, मैं कोई ना कोई उपाय करता हूं। इधर देवताओं की माता, जिसका नाम था अदिति, क्या नाम था? देवताओं की माता का नाम है अदिति और राक्षसों की माता का नाम है दिति। अदिति का मतलब होता है जो शास्त्रों के कहने पर चले। हाँ, माता पिता और बुजुर्गों के कहने पर चले, अपनी नीति के अनुसार चले, तो वहां मेरी मैयाओं देवताओं का प्रागट्य होता है। बहुत सुंदर। देवताओं का प्रागट्य होता है। और मेरी मैयाओं जहां पर दिति, दिति का मतलब जो मन में आया। हाँ, जो मन में आया, चाहे सास कुछ भी कहे, चाहे इतिहास कुछ भी कहे, चाहे पुराण कुछ भी कहे, जो मन में आया सो कर दिया। वहां पर राक्षस पैदा होते हैं मेरे माता बहन भाई बंधु, वहां पर राक्षस जन्म लेता है। मेरी मैया ये आपको सोचना है, आप दिति बनना है या अदिति बनना है। आपको बुद्धि दी गई है, आपको ज्ञान दिया गया है, आप अपनी बुद्धि का सदुपयोग करिए मेरी मैयाओं। आप अपने सास ससुरों के कहने पर चलिए। हाँ, बहुत सी बहू क्या कहती हैं मालूम है? बहुत सी कहती हैं, सारी नहीं कहती, कि हमारी सासू मैया है ना, वो बड़ी खतरनाक है। सासू मैया हमारी बहुत खतरनाक है। और वैसे भी मैया ये सासू जो होती है ना, खतरनाक ही होती हैं, सब नहीं होती। हाँ, बहुत सी। मेरी मैयाओं, आप अपने आप को अच्छा बनाइए। मान लो आपकी सासू खराब है, आप तो सही हैं? आप एक चुप लगा जाइए, और एक चुप तो मेरी मैयाओं 100 को हरा देता है, 100 को हरा देता है। आप चुप लगा जाइए, बोलती है तो बोलने दो। एक बार बोल देगी, 2 बार बोल देगी, 10 बार बोल देगी। अगर आप चुप लगा गए तो 11वीं बार वो नहीं बोलेगी, 11वीं बार नहीं बोलेगी। अरे बोल रही है तो वो एक हमारी माँ है। हाँ, उसका आप कहना मानिए, आपके यहाँ देवताओं का वास होगा, आपके यहाँ देवताओं का प्रागट होगा। आज माता अदिति ने भगवान का बड़ा कठिन व्रत किया, पयोव्रत। आज उस व्रत के प्रभाव से मेरी मैयाओं भगवान अदिति के घर पर बामन का रूप लेकर के आए हैं। बोले बामन भगवान की जय हो।
आप सबने दर्शन किए कल, कितना सुंदर वामन भगवान का। मेरे प्रभु बिल्कुल वामन का मतलब वामन अंगुल के बन करके आए हैं। और माता अदिति के सामने मेरे प्रभु प्रकट हो गए हैं। बड़ा सुंदर। सभी देवी देवताओं को मालूम पड़ा कि भगवान वामन का रूप लेकर के आए हैं। सभी देवी देवताओं ने भगवान का स्वागत किया है। पुष्प वृष्टि की सभी देवताओं ने भगवान को मेरी मैया भेंट की। किसी ने छत्र दिया, 10 दिशाओं के स्वामियों ने छत्र दे दिया। ब्रह्मा जी ने कमंडल पात्र भर दिए, किसी ने खड़ाऊ दे दिए, किसी ने आसन दे दिया। सभी ने भगवान को कुछ ना कुछ भेंट की। आज भगवान माता अदिति से कहने लगे, माँ आप वरदान मांगी, क्या चाहिए? अदिति ने कहा, हे प्रभु मैं तो इतना ही चाहती हूँ कि मेरे पुत्रों के जीवन में संकट आ गया है। मेरे पुत्र मारे मारे फिर रहे हैं। मैं इतना ही चाहती हूँ मेरे पुत्रों को उनका स्वर्ग आदि वापस हो जाए। आप उनको वापस ला करके दे दीजिए। देखिए मैं किसी का अनहित नहीं चाहती, किसी का नुकसान नहीं चाहती, केवल इतना ही कर दीजिए। भगवान ने कहा, माँ राजा बलि पर हो गई है गुरु की कृपा। अगर देखो मैं भी भगवान राजा बलि से युद्ध करूं, राजा बलि से अगर युद्ध करूं तो मुझे हारना पड़ेगा, क्योंकि गुरु शुक्राचार्य की उनके ऊपर कृपा हो गई है मैया। और जिस पर गुरु की कृपा हो जाती है उससे मैं भगवान होकर के भी युद्ध करूं तो मुझे हारना पड़ेगा। लेकिन आपने मेरा इतना कठिन व्रत किया है, मैं राजा बलि के द्वार पर जाऊंगा और तीनों लोगों को भिक्षा में मांग करके लाऊंगा। आज अदिति ने कहा, प्रभु जो आपको ठीक लगे सो आप करिए, लेकिन मेरे पुत्रों को स्वर्ग आदि वापस करा दीजिए। क्या बोलना पड़ेगा मैया जी? जोर से बोलना पड़ेगा। अब मैया हम तो जोर से बोल नहीं सकते, आपको ही बोलना पड़ेगा। हाँ, आज आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित आज भगवान राजा बलि के द्वार पर जा रहे हैं। कितना सुंदर दृश्य है, कितना सुंदर मेरे प्रभु का रूप है, आप दर्शन करिए। छोटे छोटे चरण हैं, छोटे छोटे हाथ हैं। हाँ, कल आपने देखे ना? हाँ, बिल्कुल छोटे छोटे पैर थे, छोटे छोटे हाथ थे। एक हाथ में छत्र लगा हुआ था, पैरों में खड़ामू कमंडल है। कितना सुंदर मेरे प्रभु का रूप। लंबी लंबी भुजाएं हैं, बिंबा फल जैसे होठ हैं, टमाटर जैसी गाल है। हाँ, मस्तक से तेज झलक रहा है। बटुआ का सो मोह, कैसो मोह मैया? हाँ, बटुआ को सो। हमारे यहाँ जो बालक ज्यादा सुंदर हो ना, बाकी कहें देखो कैसो बटुआ को सो मोह को है। हाँ, बोलो राधे राधे। आज मेरे प्रभु के द्वार मस्तक से बड़ा तेज झलक रहा है, बड़ा प्रकाश हो रहा है, बड़ा तेज प्रकाश हो रहा है। आज राजा बलि गुरु शुक्राचार्य के साथ यज्ञ पर यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ पर यज्ञ कर रहे हैं। राजा बलि के द्वार पर भगवान आए। जैसे ही राजा बलि की नजर द्वार पर गई तो राजा बलि ने शुक्राचार्य जी से कहा कि हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, आज देखो द्वार पर इतना प्रकाश हो रहा है, इतना तेज हो रहा है, मुझे लग रहा है साक्षात सूर्य भगवान, साक्षात सूर्य भगवान आर्य वपु का रूप लेकर के आज हमारे यज्ञ में पधार रहे हैं। आज हमारा यज्ञ सफल हो गया है, आज हमारा कुल पवित्र हो गया है। आज साक्षात सूर्य भगवान आ रहे हैं। शुक्राचार्य जी ने कहा,
राजा बलि सूर्य नहीं तो चंद्रमा तो अवश्य है। इतना तेज, इतना प्रकाश, कोई ना कोई महापुरुष है। इधर भगवान अंदर जाते जा रहे हैं। भगवान ने मन में विचार किया कि आज राजा बलि से बहुत कुछ लेना है। आज राजा बलि से बहुत कुछ लेना है, लेकिन इसको कुछ ना कुछ दिखाना पड़ेगा, बिना दिखाए ये देगा नहीं। हाँ, सो भगवान ने क्या किया मालूम है? माला झोली में हाथ दे लिया। माला झोली में हाथ दे लिया और भगवान का नाम जपते जपते राजा बलि के द्वार पर अंदर प्रवेश कर गए। राजा बलि से शुक्राचार्य जी ने कहा, अरे राजा बलि देखो, इतना प्रकाश, इतना तेज इस ब्राह्मण के अंदर। ये कोई ब्राह्मण है, देखो इन्होंने जनेऊ पहन रखा है। हाँ, तेज है, भजन का सत्संग है का तेज है, ये कोई ब्राह्मण है। राजा बलि ने कहा, इतना तेज, इतना प्रकाश, इतने भजन का तप, सुनिए आप कहां से आए हैं? आप कहां जा रहे हैं? आपका आश्रम कहां है? आप कहां रहते हैं? लेकिन वामन भगवान से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। शुक्राचार्य जी से पूछा कि गुरुदेव ये बोल क्यों नहीं रहे हैं, ये जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? शुक्राचार्य जी ने कहा, अरे राजा बलि देखो, ये बोले तो बोले कैसे? इनका जप चल रहा है, इनकी माला हो रही है, और माला करते समय ये बोल नहीं सकते। अब तो मेरी मैया, ये बात राजा बलि ने सुनी, राजा बलि की श्रद्धा बढ़ गई। राजा बलि का भाव उमड़ने लगा कि आज मेरे यज्ञ में, आज मेरे कुल में पवित्र हो गया है, मेरा यज्ञ सफल हो गया है। आज मेरे यज्ञ में इतना भजनानंदी ब्राह्मण आया, इतना भजनानंदी संत मेरे यज्ञ मंडप में आया। आज मेरा कुल पवित्र हो गया है, आज मेरा वंश पवित्र हो गया है। सुनिए, आप प्रत्येक परिस्थिति में भजन करते हुए आए हैं, आपका बहुत स्वागत है। स्वागतम वो ब्रह्मांड, आपका बहुत स्वागत है। आप कहां से आए हैं? आपका आश्रम कहाँ है? अगर आपका आश्रम नहीं हो तो आश्रम बनवा दूं, सोने से महल बना करके आपको दान में कर दूं। आज मेरा मन हो रहा है, मेरे यज्ञ में इतना भजनानंदी ब्राह्मण आया है, मेरे घर पर भजनानंदी ब्राह्मण आया है, आज मेरा मन हो रहा है मैं आपको गौ दान में दे दूं, 10,000 गाय दान में दे दूं। आज मेरा मन हो रहा है मैं आपको बहुत कुछ दान दूं। बलि की बातें सुन करके आज भगवान ने अपनी माला को पूरी कर लिया और कहा, अरे राजा बलि, तुम ही राजा बलि हो? बोले जी प्रभु, मुझे ही राजा बलि कहते। बोले राजा बलि देखो, तुम दान की बात करते हो, कोई आश्चर्य नहीं है। तुमसे तुम्हारे पिताजी विरोचन, वो भी बड़े दानी थे। तुम्हारे परबाबा प्रहलाद, वो भी बड़े भक्त थे। हाँ, और तुम दान की बात करते हो तो इस इच्छा को मैं तुम्हारी को पूरी नहीं कर सकता। जय हो भाई, बहुत सुंदर। भक्तों का तो आनंद ही होना चाहिए। आज आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित जाओ, परीक्षित आज मेरे प्रभु द्वारकाधीश साक्षात बामन का रूप लेकर के राजा बलि के द्वार पर आ गई है। जाओ भाई, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भैया।
भैया के लिए भी ताली सेवा करें। आज राजा बलि से भगवान ने कहा कि राजा बलि देखो, हम महान त्यागी हैं, जो आप दान की बात करते हो ना, इस इच्छा को हम तुम्हारी को पूरी नहीं कर सकते। बोले आप पूरी क्यों नहीं कर सकते? बोले राजा बलि तुम तो ब्राह्मण हो और ब्राह्मण का काम तो दान लेना है। हाँ मेरी मैया हो, ब्राह्मण को बताया गया, ब्राह्मण को बताया गया दान लेने का, लेकिन दान के बदले मेरी मैया हो, दान के बदले ज्ञान दे, दान के बदले ज्ञान दे तो वो दान लेना भी सफल हो जाएगा। लेकिन राजा बलि देखो भैया, हमने तो आज तक कभी किसी से एक पैसा दान नहीं लिया। हाँ, हमारा तो सारा नियम खराब हो जाएगा। और देखो राजा बलि अकेले हैं, अकेले भूख लगती है तो हमारे पास कमंडल है, भिक्षा मांग के खा लेते हैं। अगर बरसात आती है तो छाता है, छाता तान लेते हैं। देखा ना आपने, कल छत्र लेके आए भगवान। बोले वो तो ठीक है, लेकिन आप मेरे यहां से बिना लिए चले जाएंगे। मेरे जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ। बोलो राधे राधे। मेरे जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे घर पर, मेरे द्वार पर कोई ब्राह्मण आया, कोई संत महात्मा आया या कोई भिखारी आया और वो बिना लिए चला गया। मेरे जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ। आप मेरे यहां से बिना लिए चले जाएं, इतना सवेरे सवेरे इतना भजनानंदी ब्राह्मण के आप भजन करते चले आ रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा। देखिए आप अकेले हैं ना, इसलिए नहीं ले रहे हैं। ऐसा है, आपका हम विवाह करवा देते हैं, आप 1 से 2 हो जाएंगे, फिर तो आप दान ले सकते हैं ना। मेरी मैयाओ, भगवान से इतना प्रार्थना तो हमको अवश्य करना चाहिए। हाँ, इतना तो अवश्य कहना चाहिए कि हे प्रभु इतना तो मोह दीजिए, इतना तो मोहे दीजिए, जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई संत भी भूखा ना जाए, कोई ब्राह्मण भी भूखा ना जाए, इतनी तो कृपा मुझे करना प्रभु। आज राजा बलि से भगवान ने कहा, अरे राजा बलि देखो, विवाह विवाह के चक्कर में मत डालो, विवाह करके तो रोना ही पड़ता है। राजा बलि कहने लगा, लो कर लो बात, आप कैसी बात कर रहे हो, विवाह करके रोना पड़ता है? अरे शास्त्रों ने, पुराणों ने, ज्ञाताओं ने, सब ज्ञानियों ने गृहस्थाश्रम को तो सबसे बड़ा आश्रम बताया। हाँ मेरी मैयाओ, ये बात आप बिल्कुल सत्य समझ लेना कि गृहस्थ आश्रम से बड़ा दूसरा आश्रम कोई नहीं होता। ये बात बिल्कुल सत्य है। गृहस्थ आश्रम से ही सबका पालन होता है, गृहस्थ आश्रम से ही सबका सत्कार होता है। और चाहे सन्यासी बोलो, चाहे ज्ञानी बोलो, चाहे ब्राह्मण बोलो, चाहे कुछ भी क्यों ना कहो, सब गृहस्थ से ही निकलते हैं मेरे माता बहन भाई बंधु। इसीलिए गृहस्थ आश्रम से बड़ा दूसरा आश्रम कोई नहीं है मेरी मैया। और एक बात और बताऊं, चंदन पार्क वालों, जीवन पार्क वालों, ध्यान लगा के सुनो। एक बात आपको कहना चाहूंगा, जो फल एक सन्यासी को 20 घंटे की समाधि से जो फल मिलता है,
वो फल आश्रम में रहने वाले, गृहस्थ आश्रम में रहने वाले जीवों को झाड़ू लगाते समय, नहाते समय, सोते समय, खाते समय भगवान का नाम उच्चारण करता है, वो फल मिल जाता है जो 20 घंटे की समाधि लगा करके संत को मिल रहा है, सन्यासी को मिल रहा है। वो फल, उस 20 घंटे की बराबरी का फल केवल झाड़ू लगाते समय, नहाते समय, खाते समय भगवान के नाम को गाए तो वो फल मिल जाता है। मेरे माता बहन भाई बंधुओं, गृहस्थ आश्रम को वो फल मिल जाता है। इसीलिए हर परिस्थिति में खाते पीते नाचते सोते गाते मेरी मैयाओं, जैसे कमाना जरूरी है मैया जी, जैसे कमाना जरूरी है, खाना जरूरी है, सोना जरूरी है। हाँ जी, ये सब जरूरी है ना भैया जी, जरूरी है या नहीं है? हाँ, खाना भी जरूरी है, कमाना भी जरूरी है, सोना भी जरूरी है, बच्चों का ख्याल रखना भी जरूरी है। ऐसे ही मेरी मैयाओं, भगवान का नाम लेना भी जरूरी है, परमात्मा का नाम लेना भी जरूरी है। केवल हम भगवान के नाम को ही लेकर बैठ जाएं, माला ही जप करने लग जाएं, केवल माला ही जपते रहे और कर्म ना करें, तो भी मेरी मैयाओं हमारा जीवन सफल नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये भूमि कर्म भूमि बताई गई। यहां पर आपको कर्म तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पेट दिया है, आपको परिवार दिया है, कुछ ना कुछ तो कर्म करना पड़ेगा।